क्या आपने कभी ऐसे सेमीकंडक्टर डिवाइस के बारे में सुना है जो इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रिसिटी के मूवमेंट को कंट्रोल कर सकता है? यह डिवाइस इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट व स्टॉप भी कर सकता है और यह करंट के अमाउंट को भी कंट्रोल कर सकता है, जिसके कारण वह इलेक्ट्रॉनिक वेव भी पैदा कर सकता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। इस डिवाइस का नाम है ट्रांजिस्टर, जिसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम निम्नलिखित चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे ट्रांजिस्टर क्या है और यह कैसे काम करता है, कंडक्टर क्या है, डी इलेक्ट्रिक क्या है, सेमीकंडक्टर क्या है, ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब और किसने किया, ट्रांजिस्टर के लाभ क्या हैं, ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन क्या हैं और इसके टाइप्स कौन कौन से हैं। ट्रांजिस्टर के जो टाइप्स हैं, जैसे एनपीएन क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या है, एफईटी ट्रांजिस्टर क्या है। एफईटी का फुल नेम होता है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर क्या है, स्मॉल स्विचिंग ट्रांजिस्टर क्या है, पावर ट्रांजिस्टर क्या है। और उसके बाद हम देखेंगे ट्रांजिस्टर का प्रयोग कहाँ होता है, ट्रांजिस्टर के नुकसान कौन कौन से होते हैं और सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न यानी ट्रांजिस्टर से रिलेटेड जितने भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं उनको भी देखेंगे हम। चलिए बिना देर किए अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ट्रांजिस्टर क्या है और कैसे काम करता है। ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एम्प्लॉय या स्विच करने का काम करता है। यह डिवाइस अर्धचालक पदार्थ से बना होता है, जिसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये दोनों अच्छे सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। तो ये तो हमने जाना ट्रांजिस्टर क्या है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है। तो ट्रांजिस्टर में बेसिकली 3 टर्मिनल्स होते हैं, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। इन टर्मिनल्स की सहायता से हम इन्हें दूसरे सर्किट में जोड़ते हैं, जिनमें तीनों टर्मिनल्स में एक बेस होता है, एक कलेक्टर होता है और एक इमीटर होता है। यानी तीनों जो टर्मिनल होते हैं उनमें से एक का नाम होगा बेस, एक का कलेक्टर और एक इमीटर, जिनकी सहायता से हम इन्हें किसी सर्किट में जोड़ते हैं। उसके बाद है कंडक्टर क्या है। कंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन के लिए मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रयुक्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पार कर जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, वो गुड कंडक्टर होते हैं, यानी अच्छे चालक होते हैं। और चांदी जो है वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। उसके बाद है डी इलेक्ट्रिक क्या है। डी इलेक्ट्रिक वे पदार्थ होते हैं जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। यानी डी इलेक्ट्रिक जो पदार्थ होते हैं उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ही कम पाई जाती है। इसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से प्रवाह नहीं हो पाती है, यानी कि इसमें करंट का प्रवाह बहुत ही कम होता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं लकड़ी, रबड़, प्लास्टिक इत्यादि। उसके बाद है सेमीकंडक्टर क्या है। सेमीकंडक्टर वे पदार्थ हैं जिनमें करंट का प्रवाह इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, कंडक्टर तथा इलेक्ट्रिकल पेशेंट्स के बीच होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेमीकंडक्टर्स को सुगमता से कंडक्टर बनाया जा सकता है। इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण सिलिकॉन तथा जर्मेनियम हैं। ये हमने पहले भी बताया था आपको कि सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। यदि आप सेमीकंडक्टर के बारे में एक फुल वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट करें, इसके बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें आप सेमीकंडक्टर को अच्छे से समझ पाएंगे। उसके बाद है ट्रांजिस्टर का आविष्कार कब और किसने किया था। इस मामले में माना जाता है कि सबसे पहले एक जर्मन भौतिक विज्ञानी जूलियस एडगर लिलियनफेल्ड ने वर्ष 1925 में फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर यानी जो एफईटी ट्रांजिस्टर था उसके लिए कनाडा में पेटेंट के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन किसी तरह का सबूत न होने के कारण उसे स्वीकार नहीं किया गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक दुनिया को बदल कर रख देने वाले ट्रांजिस्टर का आविष्कार जॉन बार्डिन, वाटर ब्रेटेन और विलियम शॉकले ने वर्ष 1947 में बेल लैब्स में किया था। यानी कि ये माना जाता है कि सन 1925 में जूलियस एडगर लिलियनफेल्ड ने फर्स्ट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किया था, जो कि फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर था।
जिसकी वजह से पहला जो ट्रांजिस्टर 1947 में बना था उसको माना जाता है कि ये प्रथम ट्रांजिस्टर है, जिसे जॉन बार्डिन, वाटर ब्रेटेन और विलियम शॉकले ने 1947 में बनाया था। उसके बाद है ट्रांजिस्टर के लाभ। ट्रांजिस्टर के निम्नलिखित लाभ हैं, जिनमें पहला है ट्रांजिस्टर तेज़ी से काम करते हैं। दूसरा है ट्रांजिस्टर सस्ते होते हैं, इसलिए इनका उपयोग तकनीकी क्षेत्र में ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर की अवधि लंबी होती है और यह जल्दी ख़राब नहीं होते हैं तथा निरंतर कार्य करते रहते हैं। तीसरा है एक ट्रांजिस्टर लो वोल्टेज पर अच्छा कार्य कर लेता है, यानी ट्रांजिस्टर जो है उसको कम वोल्टेज मिलने पर भी अच्छा कार्य कर लेता है, जिसकी वजह से इसका यूज़ ज़्यादा किया जाता है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर का उपयोग हम एक स्विच की तरह भी करते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में भी किया जाता है। उसके बाद है ट्रांजिस्टर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों की हानि नहीं होने देता है। और आखिरी है माइक्रो प्रोसेसर में हर एक चिप में ट्रांजिस्टर शामिल होता है। यह हो गया हमारा ट्रांजिस्टर के लाभ। इसके बाद है ट्रांजिस्टर के क्लासिफिकेशन और इसके टाइप्स। तो ट्रांजिस्टर मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है एनपीएन ट्रांजिस्टर और दूसरा है पीएनपी ट्रांजिस्टर। तो चलिए हम इसको विस्तार से देखते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर क्या होता है। ये पीएनपी और एनपीएन को अच्छे से समझने के लिए आपको सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ना होगा, तब जाके ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर एनपीएन, एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप का मटेरियल, एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप का मटेरियल, पी का मतलब होता है पॉजिटिव टाइप का मटेरियल और फिर एन का मतलब होता है नेगेटिव टाइप का मटेरियल। जबकि पीएनपी में होता है पॉजिटिव टाइप का मटेरियल, फिर नेगेटिव टाइप का मटेरियल और फिर पॉजिटिव टाइप का मटेरियल। तो ये चीज़ें आपको समझने के लिए आपको सेमीकंडक्टर को अच्छे से पढ़ना होगा। यदि आप चाहते हैं कि सेमीकंडक्टर पे एक वीडियो आए तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं। हम सेमीकंडक्टर के बारे में जितनी डिटेल वीडियो बन सकती है हम कोशिश करेंगे। यदि एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करें तो जब पी प्रकार के पदार्थ की परत को दो एन प्रकार के पदार्थों की परतों के बीच में लगाया जाता है तो हमें एनपीएन ट्रांजिस्टर मिलता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर एक एन टाइप का मटेरियल है, बीच में पी टाइप का मटेरियल है और फिर लास्ट में एक एन टाइप का मटेरियल है। यदि दो एन टाइप के मटेरियल के बीच में एक पी टाइप का मटेरियल लगा दें तो हमें एनपीएन टाइप का ट्रांजिस्टर मिलता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल्स के जरिए कलेक्टर से होकर एमीटर की ओर बहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन बेस टर्मिनल से के जरिए कलेक्टर से एमीटर की ओर बहता है, यानी इसमें इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो इधर बेस से जाएगा और फिर कलेक्टर से इधर एमीटर की तरफ जाएगा, यानी ऐसे जाकर के ये सर्किट को कंप्लीट करेगा। उसके बाद है पीएनपी ट्रांजिस्टर। दो पी टाइप के मटेरियल्स के बीच में एक एन टाइप के मटेरियल को लगा दें तो ये हो जाएगा पीएनपी ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का अगला प्रकार है एफईटी ट्रांजिस्टर, यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। एफईटी ट्रांजिस्टर का दूसरा टाइप है और इसमें भी 3 टर्मिनल होते हैं, जिसे गेट, ड्रेन और सोर्स कहा जाता है। और इन्हें भी आगे कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जिसे शॉर्ट में जेएफईटी, और मॉसफेट ट्रांजिस्टर। ये दोनों टाइप हैं एफईटी ट्रांजिस्टर के। जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर और मॉसफेट ट्रांजिस्टर, इनको भी आगे कई कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे जेएफईटी को डिप्लीशन मोड में बांटा गया है और मॉसफेट ट्रांजिस्टर को डिप्लीशन मोड और एनहेंसमेंट मोड में क्लासिफाइड किया गया है। और फिर इन्हें भी आगे एन चैनल और पी चैनल में क्लासिफाइड किया गया है। तो इन्हें हम अगर डिटेल में देखें तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसके बारे में वीडियो आए तो आप कमेंट में बता दें हमें, हम ज़रूर लाएंगे। अगला इसका जो टाइप है वो स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर है। स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ स्विचिंग के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः यह ट्रांजिस्टर हमें बाज़ार में पीएनपी और एनपीएन रूप में मिलता है। उसके बाद है स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर के नाम से ही पता लग रहा है कि यह ट्रांजिस्टर वोल्टेज और करंट को थोड़ा सा एम्पलीफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस ट्रांजिस्टर का उपयोग लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में किया जाता है, जैसे एलईडी डायोड ड्राइवर, रिले ड्राइवर, ऑडियो म्यूट फंक्शन, टाइमर सर्किट्स
इंफ्रारेड डायोड एम्पलीफायर इत्यादि। उसके बाद है स्मॉल स्विचिंग ट्रांजिस्टर्स। इस ट्रांजिस्टर का प्राइमरी काम किसी भी सिग्नल को स्विच करना है, उसके बाद में इसका काम एम्पलीफाई का हो जाता है। मतलब इस ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल ज़्यादातर सिग्नल को स्विच करने के लिए ही किया जाता है। यह भी आपको मार्केट में एनपीएन और पीएनपी रूप में मिल जाता है। उसके बाद है पावर ट्रांजिस्टर। ऐसे ट्रांजिस्टर्स जो हाई पावर को एम्पलीफाई करते हैं और हाई पावर की सप्लाई भी देते हैं, उन्हें पावर ट्रांजिस्टर कहा जाता है। इस तरह के ट्रांजिस्टर पीएनपी और एनपीएन और डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर के रूप में मिलते हैं। इसमें कलेक्टर के करंट की वैल्यू रेंज 1 से 100 एम्पीयर तक होती है और इसकी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी की रेंज 1 से 100 मेगाहर्ट्ज तक होती है। उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर का यूज़ कहाँ पे होता है। ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किन किन प्रक्रियाओं से हो सकता है, उन्हें हम इन पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। ट्रांजिस्टर का उपयोग ज़्यादातर इन्वर्टर के सर्किट्स में किया जाता है, जो कि फास्ट स्विचिंग की तरह होता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर में वीक सिग्नल को एम्पलीफाई करने के लिए किया जाता है। ट्रांजिस्टर का उपयोग विभिन्न प्रकार के डिजिटल गेट बनाने के लिए किया जाता है। इसके अतिरिक्त ट्रांजिस्टर का उपयोग विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने के लिए किया जाता है। ये तो हो गया ट्रांजिस्टर का यूज़। इसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांजिस्टर के नुकसान क्या क्या हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक उसी तरह से ट्रांजिस्टर के जहाँ बहुत फ़ायदे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रांजिस्टर की अपनी कुछ ऐसी सीमाएं होती हैं जिससे बाहर जाकर वह काम नहीं कर सकता है। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ट्रांजिस्टर की क्या क्या सीमाएं होती हैं। ट्रांजिस्टर का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि इनमें उच्च इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता की कमी हो जाती है। इसका दूसरा नुकसान यह है कि यह बड़ी ही आसानी से किसी भी इलेक्ट्रिकल और थर्मल घटना में डैमेज हो जाता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर बड़ी ही आसानी से कॉस्मिक रे और रेडिएशन से प्रभावित हो सकता है। और सबसे आखिरी में हमें पढ़ना था जो सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है ट्रांजिस्टर किसका बना होता है। इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ से मिलकर बनता है। इसे बनाने के लिए ज़्यादातर सिलिकॉन और जर्मेनियम का प्रयोग किया जाता है। इसमें 3 सिरे या टर्मिनल होते हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे सर्किट में जोड़ने के लिए किया जाता है। ये 3 टर्मिनल हैं बेस, कलेक्टर और एमीटर। इन्हीं की सहायता से हम इन्हें किसी भी सर्किट में जोड़ते हैं। दूसरा प्रश्न है ट्रांजिस्टर क्या है, इसको हम हिंदी में जानेंगे। ट्रांजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह पी और एन प्रकार के अर्धचालकों के माध्यम से बनाया जाता है। जब अर्धचालक को एक ही प्रकार के अर्धचालकों के बीच के केंद्र में रखा जाता है तो इस व्यवस्था को ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यानी एक ही प्रकार के 2 सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक दूसरा सेमीकंडक्टर रखा जाता है, तो इस व्यवस्था को हम ट्रांजिस्टर कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ट्रांजिस्टर 2 डायोड का संयोजन है जो बैक टू बैक जुड़ा हुआ है। तीसरा प्रश्न है मॉसफेट कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने वीडियो में पहले ही बात किया था कि मॉसफेट 2 प्रकार के होते हैं, पी चैनल मॉसफेट और एन चैनल मॉसफेट। अगला प्रश्न है रेडियो और ट्रांजिस्टर में क्या अंतर है। इसका आंसर है रेडियो तरंगों के माध्यम से सुने जाने वाले संवाद या संगीत को संक्षेप में रेडियो कहा जाता था। बाद में जब सेमीकंडक्टरों से बने ट्रांजिस्टर ने वॉल्व का स्थान लिया, तब रेडियो को ट्रांजिस्टर कहा जाने लगा। ट्रांजिस्टर वाले रेडियो स्थान भी कम घेरते हैं और बिजली की खपत भी कई गुना कम करते हैं। उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न है क्या पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच अंतर है। पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच का अंतर यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर से एमीटर के बीच करंट का प्रवाह तब होता है जब हम बेस पर पॉजिटिव सप्लाई देते हैं, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में एमीटर से कलेक्टर के बीच का करंट तब प्रवाह होता है जब हम बेस पर नेगेटिव सप्लाई देते हैं। यानी यह मेन अंतर है पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर के बीच में। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि आपको इसमें कहीं भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको क्लियर करने की हम पूरी कोशिश करेंगे।
तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।